हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो लास्ट क्लास थी हमारी, धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। तो चलिए आज हम बात करते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। बेसिकली एनसीईआरटी में आपके धातुओं के रासायनिक गुण मेंशन है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन के लिए हम अंतर उनमें देखने के लिए हम अधातुओं के रासायनिक गुण भी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से जो अधातुएं हैं वो अलग अलग अभिक्रिया करती हैं, किस तरह से उनके अलग अलग केमिकल्स के साथ वो रिएक्ट करती हैं। तो सबसे पहले है बच्चों वायु के साथ क्रिया। तो यानी कि वायु के साथ जो अधातुएं हैं वो कैसे क्रिया करती हैं। तो अधातुओं को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जब भी उन्हें हीट किया जाता है, तब उनके क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। यानी कि गर्म करने पर वायु की उपस्थिति में क्या बने, ऑक्साइड बनेंगे। एक आपने नोट करना है बच्चों, यहाँ पर जो भी इनकी ऑक्साइड बने हैं वो कैसी प्रकृति के होंगे, अम्लीय होंगे, अम्लीय नेचर के होंगे, एसिडिक होंगे। ये आपने ध्यान रखनी है ये बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही कार्बन को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया और साथ में इसको गर्म किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पर बनती है और साथ में ऊष्मा निकलती है, यानी कि एनर्जी निकलती है। सेम एज इट इज सल्फर ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है। उसके बाद है बच्चों सेकंड है जल के साथ अभिक्रिया। यानी कि जल के साथ किस तरह से अधातुएं क्रिया करती हैं। सामान्य तापमान पर बच्चों अधातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, बस यही नोट आपने करना है। और अम्ल के साथ क्रिया किस तरह से करेंगी। अम्ल के साथ बच्चों अधातुएं जब क्रिया करती हैं, यानी कि अधिकांश अधातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। तनु अम्ल यानी कि जिनके अंदर अम्ल की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऐसे अम्लों का जो सॉल्यूशन है उन्हें हम तनु अम्ल कहेंगे। तो तनु अम्लों के साथ बच्चों अधिकतर अधातुएं क्रिया नहीं करती, लेकिन सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ वो क्रिया करती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ दे सकते हो, जो सल्फर जो अधातु है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है, अभिक्रिया कर रही है और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। और साथ में यहाँ पर हमारी सल्फर डाइऑक्साइड बनी, नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में जल। ठीक है, तो ये नोट कर लेना है, ये एक अपवाद है यहाँ पर कि सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है, बाकी अधातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। उसके बाद बच्चों जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं अधातुओं की, वो तो आपने ये कर लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है हमारा आयनिक यौगिक के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हमें जानना है कि आयनिक यौगिक होते क्या हैं। तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बनकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। यानी कि विपरीत आवेश आप कैसे समझ सकते हैं भाई। विपरीत आवेश यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे की तरफ, और मजबूत स्थिर वैद्युत बल उनके अंदर बनता है, जिसे हम क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक वो बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है, तो सोडियम के ऊपर हमारा धनात्मक आवेश है, क्लोरीन के ऊपर हमारा ऋणात्मक आवेश है। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। मेटल से जो धातु हैं उनसे अधातुओं पर, धातु से अधातु पर इलेक्ट्रॉन हमारे बच्चों से ट्रांसफ़र होते हैं और इस तरीके से आयनिक यौगिक हमारे बनते हैं। अगर हम बात करें आयनिक यौगिक के गुण धर्मों की, तो सबसे पहले है भौतिक प्रकृति। ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं और सामान्यतः भंगुर होते हैं। देखो नॉर्मली तो हमने कहा ठोस है, मजबूत है, कठोर भी है, लेकिन फिर भंगुर भी कहा। तो भंगुर का मतलब है बच्चों जिनको तोड़ा जा सकता है, जिनको ब्रेक किया जा सकता है, जो ब्रेकेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि वो ठोस तो हैं लेकिन फिर भी उनको हम ब्रेक कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, दूसरा गुणधर्म है गलनांक एवं क्वथनांक। यानी कि जो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक है वो बहुत अधिक होता है। ये नोट करना है आपने, बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनके जो बीच में बच्चों आबंध बनते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। आयनिक यौगिकों के बीच में जो आबंध है, जो बॉन्ड बनता है, इस वजह से इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अगर हम बात करें घुलनशीलता की, तो आयनिक यौगिक आमतौर पर जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में वो घुलनशील नहीं होते, यानी कि अविलेय होते हैं। आखिरी गुणधर्म है बच्चों हमारा विद्युत चालकता। विद्युत चालकता में क्या कहा गया है, जो भी आयनिक यौगिक होंगे वो जलीय विलयन में और गलित रूप में, यानी कि पिघली हुई अवस्था में वो विद्युत का चालन करेंगे, लेकिन कभी भी ठोस रूप में वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चारों गुणधर्म आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। यहाँ तो कोई डाउट हो बच्चों बता देना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बाकी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।